रावण कैसा भी रहा, उसके अंदर बहुत कमियां थी, बहुत अपराधी था, लेकिन मृत्यु के समय पर राम उसके सामने खड़े हैं, तो इसका ये कितना बड़ा पुण्य। रावण के पास कुछ भी नहीं था, इतना जरूर था, उसके पास लिंगार्चन था, उसके पास शिव अर्चन था। और जो भगवान शिव की पूजा करेगा, यदि कोई अपराधी भी होगा तो भी मृत्यु काल में भगवान उसके सन्मुख चल करके आ जाएंगे, परमात्मा उसको दर्शन देंगे। और दशानन के जीवनी में यही देखने को मिलता है। यह अपना कोई पौरुष नहीं था उसका, रावण का, ये उसने जो भगवान शंकर की जो पूजा करी, उस पूजा का ही यह प्रभाव था। उसी के प्रभाव से उसने मृत्यु काल में अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लिया। तो भगवंतम महादेवम शिवलिंगम प्रपूजये। मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान शंकर के शिव पिंडी का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए, शिवार्चन कीजिए। लिंगा अर्थम ही पुरुषम शिवम गमितिद्यतः। इस शिवलिंग के प्रभाव से यह व्यक्ति यमराज के भवन में न जाता हुआ रुद्रलोक या विष्णु लोक के लिए वह प्रस्थान करता है। यह भगवान शिव की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। शिवस्य भक्तया पूजा जन्म मुक्ति करी निर्णाम। भगवान शंकर की पूजा जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए बचा देती है। यह इमं पढ़ते अध्यायम सुनियाद वहाँ समाहित। जो मैं इस कथा को आपको सुना रहा हूँ, इसकी फलश्रुति में कहा गया है, जो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे तस्सैव से भक्तिशा वर्धते सुदृढ़ा ध्वजा। उन लोगों की भक्ति बढ़ जाएगी, भगवान के चरणों में आस्था बढ़ जाएगी, भगवान की कृपा उनके ऊपर हो जाएगी। उन पुरुषों को शिव में भक्ति दृढ़ होकर निरंतर उनकी आराधना साधना बढ़ती जाएगी, उनकी आराधना बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इतना बड़ा प्रभाव भगवान शिव की पूजा का है। तो सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास भी है। आप अपने घरों में भी, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में भी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते रहिएगा। आज मैंने पूजा की काफ़ी बातें आपके बीच में निवेदित की हैं। लोग कहते हैं क्या तुलसी महादेव को चढ़ाई जाती है? भैया मैं तो रोज़ चढ़ाता हूँ, इसलिए भी चढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे प्रमाण ग्रंथ में मिल गया है, जो भगवान को तुलसी चढ़ाते हैं ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती, माता पिता के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती, अपने धर्म के प्रति भी श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती। महादेव पर तुलसी और तुलसी मंजरी चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए भैया हम तो रोज चढ़ा लेते हैं। उनकी कृपा से वो जो चढ़वा देते हैं वो चढ़ा लेते हैं। अभी भी 6:30 बजे फिर महारुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो कि लगभग 7:30 बजे तक तो चलेगा ही। उसके बाद प्रदक्षिणा परिक्रमा करने के तत्पश्चात भोजन प्रसाद भंडारे में सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। सुबह यहाँ 1:30 बजे तक भोजन प्रसाद चलता है। जितने भी आप लोग आए हैं, अब हलवाई लोग रात्रि के भोजन की व्यवस्था में लग गए हैं। तो सुबह का जो भोजन है, प्रसाद है, 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक समय का ध्यान रखिएगा। शाम का जो भोजन है वह 8 बजे आरंभ हो जाएगा और 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक, जब तक लोग महाकाल के दर्शन करके लौटेंगे। तो इस प्रकार से आयोजन। सुबह की पूजा 7 बजे अनुष्ठान आरंभ होगा, जो कि रात्रि को लगभग 7:30 बजे तक चलेगा।